नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अगर आज चुनाव हो जाए तो नरेंद्र मोदी 400 के टारगेट से सिर्फ 22 सीटें कम रह जाएंगे और मोदी के पास गिनकर 90 दिन बाकी हैं, जबकि राहुल गांधी की पार्टी अपने ऐतिहासिक लोएस्ट स्कोर पर जाकर रुकने वाली है। बहुत गौर से सुनिएगा। इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे बता रहा है कि राहुल गांधी अब की बार गिनकर 37 सीटें जीतने वाले हैं, यानी 2019 से भी कम, 2014 से भी कम, जबकि मोदी का अलायंस एनडीए 378 सीटें जीत सकता है, जिसमें से 335 सीटें तो अकेली बीजेपी की हैं। नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण में और पूरब में रैलियां की और दोनों ही जगहों पर अब की पार 400 पार का नारा दोहराया। जिस कॉन्फिडेंस के साथ मोदी 400 प्लस का नारा लगा रहे हैं, उसकी असली वजह इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी का स्कोर कार्ड देख लीजिए, 378। राहुल का स्कोर कार्ड नोट कर लीजिए, सिर्फ 37। लालू सिंगल डिजिट में, केजरीवाल सिंगल डिजिट में, अखिलेश यादव भी सिंगल डिजिट में, उद्धव सिंगल डिजिट में, महबूबा मुफ्ती का स्कोर 0 और मायावती का भी स्कोर 0। 2024 की चुनावी पिच पर सिर्फ नरेंद्र मोदी ही हैं सबसे बड़े पॉलिटिकल हीरो। 14 का रिकॉर्ड टूट जाएगा, 19 का रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएगा, 24 में मोदी लहर का कहर बरपेगा, विरोधी खेमा वोटों के लिए तरसेगा। चुनाव से ठीक पहले के फाइनल फिगर में चौंकाने वाला डेटा है। मोदी का स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। राहुल डबल डिजिट में 14 और 19 से भी नीचे जाएंगे, एक एक वोट के लिए तरसेंगे। केजरीवाल, ममता, लालू, स्टालिन, नोट कर लीजिए, 24 में इन सब की सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस दिखेगी। मोदी 3.0 के लिए कमर कस लीजिए। डेटा बता रहा है 24 में कोई नहीं है मोदी की टक्कर में, विरोधी कहां पड़े हैं चक्कर में। गो विन, विल सी यू सून, मोदी ने अपने मंत्रियों से यह यूं ही नहीं कहा है। इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे भी यही कह रहा है। 24 में चारों दिशाओं से मोदी ही आ रहे हैं, मोदी ही छा रहे हैं। इंडी अलायंस वाले बुरी तरह हार रहे हैं। पहले सर्वे का सबसे बड़ा डेटा देख लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो गए तो बीजेपी को अकेले अपने दम पर 335 सीटें मिलती दिख रही हैं। मोदी के 370 वाले टारगेट से 35 सीटें कम, मगर 2019 से 32 सीट ज्यादा। इसी तरह 24 में एनडीए अपना स्कोर 378 तक पहुंचा सकती है, यानी मोदी के 400 वाले टारगेट से 22 सीट कम, मगर 2019 से 31 सीट ज्यादा। यानी मोदी की कप्तानी में एनडीए 2/3 से ज्यादा सीटें 2024 के चुनाव में जीत सकती है, और यह इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे से साफ पता चल रहा है। 543 में 2/3 यानी 362 सीटें होती हैं। हमारे सर्वे के मुताबिक एनडीए 378 सीटें जीत सकती है, यानी 2/3 से 16 सीट ज्यादा। मोदी का 378 वाला यह स्कोर कार्ड उस वक्त है जब चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है, मगर मोदी ने अभी से विनिंग पोज दे दिया है। मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है। आशीर्वाद मिलेगा ना, जी भर के मिलेगा ना, दिल खोल के मिलेगा ना। हर इंसान कह रहा है, हर मतदाता कह रहा है, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। सोचिए, मोदी 378 का स्कोर टच कर रहे हैं, विरोधी डबल डिजिट को भी तरस रहे हैं। राहुल, ममता, लालू, स्टालिन, केजरीवाल, इंडी अलायंस वाले चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें, वो मोदी से बहुत पीछे चल रहे हैं। राहुल की पार्टी को ही ले लीजिए। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो गए तो 24 में कांग्रेस को 543 में से सिर्फ 37 सीटें मिलने के आसार हैं। 2019 में 52 सीट से 15 सीट कम, 2014 में 44 सीट से 7 सीट कम। एक लाइन में कहें तो 24 के चुनाव में राहुल की पार्टी अब तक का सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस देने वाली है।
मगर कांग्रेस की हेकड़ी अभी भी नहीं जा रही। वो 48 घंटे से मोदी को ही गालियां दिए जा रही है। पब्लिक मोदी को वोटों की गारंटी दे रही है। राहुल की टीम उस गारंटी को ही जुमला बता रही है। नॉनस्टॉप मोदी के परिवार या कहें वोटर्स को टारगेट कर रही है। मुखिया आंखों पर पट्टी और मुंह पर दही जमा के बैठा रहता है और आप परिवार की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपका असली परिवार अडानी से शुरू होकर अडानी से ही समाप्त होता है और अगर थोड़ा और मौका मिल जाए तो उसमें नीरव मोदी और विजय माल्या और मेहुल भाई जैसे लोग शामिल हैं। जो कहते हैं ना भारत मेरा परिवार है, तो इतना अन्याय क्यों किया है? मार्केटिंग के लिए है, प्रचार के लिए है, रीब्रांडिंग के लिए है। कुछ घंटे पहले ही ये चारों चेहरे साथ थे। जन विश्वास रैली में राहुल, लालू, अखिलेश और तेजस्वी सब एक फ्रेम में दिखे, मगर वोटर्स का विश्वास न जीत पाए। सब मिलकर 48 घंटों से मोदी के परिवार को ही कोस रहे हैं। अब देखिए, अब इस पे ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं, 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछली बार चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गए हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक बिहार में आरजेडी 4 सीट पर रुक सकती है, कांग्रेस 1 सीट पर सिमट सकती है, एनडीए 40 में से 35 सीट जीत सकती है। इसी तरह यूपी में अखिलेश की समाजवादी पार्टी 2 सीट पर लुढ़क सकती है, बीजेपी 80 में से 74 और एनडीए 78 का आंकड़ा टच कर सकती है। रही बात बंगाल की, तो अब की बार ममता भी मोदी लहर में फंसती दिख रही हैं। मोदी की ऐसी हवा चल रही है कि सामने वालों की हवा बिगड़ गई है। विपक्ष कितना नर्वस है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि टीएमसी वाले अब मोदी को कोसते कोसते राम मंदिर को भी कोसने लगे हैं, राम भक्तों के ही पीछे पड़ गए हैं। उसको इतना प्रचार किया गया मंदिर मंदिर, और फिर क्या हुआ? बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग थे, उनको बुलाया गया था, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को बुलाया गया था, बड़े बड़े कलाकार लोगों को बुलाया गया था, स्टार लोगों को बुलाया गया था, आम आदमी को नहीं बुलाया गया। इतना प्रचार के बावजूद मंदिर पूरा नहीं है, उस पर आप अपनी पब्लिसिटी के लिए इतना ड्रामा कर दिया आपने वहां। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं को 24 की ग्राउंड रियलिटी का रत्ती भर अंदाजा नहीं है। इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे कह रहा है कि अब की बार पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी 20 सीट जीत सकती है, यानी 2019 के मुकाबले 2 सीट ज्यादा। रही बात आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की, तो न दिल्ली में उनके दावे जमीन पर उतरते दिख रहे हैं और न पंजाब में ही वो मोदी लहर को रोकने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी इंडी अलायंस में तो है, 15 सीटों में से 7 सीटों पर आकर रुक सकती है, यानी केरल में 3 सीटों के साथ एनडीए का खाता खुलेगा तो इंडी अलायंस को 3 सीटों का नुकसान होगा, वो 20 से 17 पर आकर रुक जाएगी। तेलंगाना में भी बीजेपी की 1 सीट बढ़ रही है, वो 4 से बढ़कर 5 पर पहुंच सकती है। रही बात तमिलनाडु की, तो यहां की 39 में से 4 सीटें बीजेपी जीत सकती है, कांग्रेस 8 से घटकर 6 पर आ सकती है, डीएमके 24 से घटकर 20 पर आ सकती है। दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में मोदी के बढ़ते ग्राफ के पीछे एक वजह उनकी पॉपुलैरिटी भी है, मोदी का बढ़ता परिवार भी है और विरोधियों का सेल्फ गोल भी। एक ऐसा ही बहुत बड़ा ब्लंडर डीएमके सांसद ए राजा ने कर दिया है, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, सार्वजनिक मंच पर। ए राजा ने भारत को एक देश मानने से ही इनकार कर दिया है, खुद को राम का शत्रु बताया है, जय श्री राम के नारे को घृणास्पद बताया है, ये तक कहा है कि उन्हें रामायण और भगवान राम पर विश्वास तक नहीं है। और बीजेपी ने अब इंडी अलायंस से जुड़ी पार्टी के नेता के इस बयान को भी दक्षिण भारत सहित पूरे देश के लिए अपना इलेक्शन कैंपेन बना दिया है। तो फिर पूछ रहा हूं डीएमके से और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से, राम को दुश्मन बताना
क्षमा करें, ये शब्द मेरे नहीं है। तो क्या आपकी हिम्मत है कि अन्य पंथों के ईश्वर के बारे में इस तरह की आप अपमानजनक टिप्पणी कर सकते हैं और आपको करने दिया जाएगा? कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खरगे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि आपको मोदी जी को हटाना है इसलिए उनको गाली पड़ते हैं, अलग विषय है। लेकिन ये जो शब्द वी आर एनिमीज ऑफ राम, क्या इससे आप एग्री करते हैं? इफ यू से भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट इट। तो इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में और भारतीय आस्था, भारतीय ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं या खामोश रहते हैं। यह है बड़ा सवाल। इसलिए ये इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति, या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। जैसे जैसे मोदी अपने चुनाव प्रचार का लेवल बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे मोदी की सीटें बढ़ रही हैं। मोदी के वोट में इजाफा हो रहा है, मगर अभी तो मोदी का टॉप गियर में आना बाकी है। अभी तो मोदी फर्स्ट और सेकंड गियर में चल रहे हैं। 24 की हैट्रिक के लिए मोदी 1 या 2 वोट नहीं, पूरे परिवार का वोट जोड़ रहे हैं। एक परिवार यानी 4 से 5 वोट। इस तरह मोदी पूरी फैमिली का वोट अपनी ओर खींच रहे हैं। हर राज्य में वोटर लिस्ट के हर फेज के लिए बीजेपी का एक कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख होता है। एक पन्ने में करीब 30 वोटर्स के नाम होते हैं, जो हर वोटर को पोलिंग बूथ तक लेकर जाते हैं। भारत में करीब 25 करोड़ परिवार हैं और अगर 15 करोड़ परिवार में भी हर परिवार से मोदी को 4-4 वोट मिले तो 2024 में बीजेपी को आसानी से 60 करोड़ वोट मिल जाएंगे, जो 2019 के मुकाबले 37 करोड़ ज्यादा वोट होंगे। मोदी ने इसीलिए इंडी अलायंस के फेंके हुए फुलटॉस को 24 का सबसे बड़ा चुनावी अभियान बना दिया है। शर्मा जी, पांडे जी, यादव जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, हर धर्म के, हर तबके को मोदी के परिवार से जोड़ लिया है। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है परिवारवाद के खिलाफ। मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया है, परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। मैं सही करता हूं नहीं करता हूं? जब मैं ये कहता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं? जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। और ऊपर से लोग क्या कहते हैं? मोदी के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है। अब बताओ भाई, वो कहते हैं हम परिवार वाले सब करेंगे और मोदी को परिवार नहीं है। क्या ये विचारधारा की लड़ाई है क्या? और अगर ये विचारधारा की लड़ाई है तो मैं बताता हूं विचारधारा की लड़ाई क्या होती है। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। मोदी ने उसको जो तनख्वाह मिलती है ना, सरकार से जो पेमेंट मिलता महीने का, उसमें से भी जब जब मौका आया कुछ न कुछ मैंने लोगों के लिए खर्च कर दिया है, दान कर दिया है। आप जिस मोदी के परिवारजन है ना, इस परिवार का सर कभी झुकने नहीं दूंगा मैं। आप मेरे परिवारजन है, आपका माथा कभी नीचे नहीं होने दूंगा। ये फर्क है।
इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया। 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को अंदाजा भी नहीं है कि करोड़ों लोग मुझे अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। और इसलिए आज करोड़ों परिवार एक सुर में कह रहे हैं, एक आवाज में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मोदी देश के हर परिवार को अपना परिवार बता रहे हैं। विरोधी उसमें नमक मिर्च लगाकर सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, अनाप शनाप लिखकर वायरल करा रहे हैं। सच तो यह है कि विरोधी मोदी के परिवार को न समझ सकते हैं, न उनके दिल जीत सकते हैं। देश के हर परिवार को अपना कैसे बनाना है, विरोधियों को इसका ट्यूशन मोदी से लेना चाहिए। भीड़ में दूर खड़े लोगों को देखकर, बच्चों को देखकर मोदी कैसे हर परिवार का वोट 24 में अपनी ओर मोड़ रहे हैं। मंगलवार को इसकी एक और तस्वीर दिखाई दी। जरा एसपीजी के लोग, ये दो बच्चे कुछ चित्र लेकर के आए हैं, अगर उनको इतराज न हो, देना चाहते हैं तो एसपीजी के लोग जरा कलेक्ट कर ले, वरना ये ऐसे ही हाथ, उनके हाथ को दर्द होता रहेगा। आपके प्यार के लिए, आपके शुभकामनाओं के लिए पीछे अपना एड्रेस लिख दीजिए, मैं चिट्ठी लिखूंगा। आप पीछे अपना एड्रेस लिख दीजिए, जरा एसपीजी के लोग कलेक्ट कर लीजिए उनसे, अपना आता पता लिख दीजिए भैया। लिख दिया है तो लिख दीजिए, मैं जरूर आपको चिट्ठी लिखूंगा। राहुल 24 के चुनाव में मोदी से काफी पीछे छूट चुके हैं। वो बस मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को कॉपी कर रहे हैं। मसलन मोदी सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर पहुंचते हैं तो राहुल उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर मंदिर जाकर, घंटी बजाकर 24 में कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं होने वाला, सर्वे तो यही इशारा कर रहे हैं। रही बात मोदी की, तो खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, कानों से सुन लीजिए, मोदी कैसे अपना परिवार हर घंटे बड़ा, बहुत बड़ा करते जा रहे हैं। आई क्या मोदी जी, आई क्या मोदी जी, आई क्या जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार 400 पार, अब की बार जय श्री राम, 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 माता की जय श्री राम। राहुल की पार्टी और इंडी अलायंस देश के लोगों की नजरों में मोदी के प्यार और सम्मान को समझ ही नहीं सकते। वो सिर्फ उसका मजाक उड़ा सकते हैं। और फिर जब विरोधी ऐसी हरकतें करते हैं तो देख लीजिए मोदी मोदी के नारों के बीच राहुल को क्या पकड़ाया जाता है। उन्हें हाथ में आलू थमाया जाता है। मोदी का परिवार अपने पीएम के साथ खड़ा नजर आता है। एक और मोदी जी चंद्रमा पर चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, दूसरी ओर सोनिया जी 20वीं बार राहुल बाबा को लॉन्च करने का प्रयोग कर रही है। ये राहुल यान है ना, राहुल यान 19 बार लॉन्च हुआ मगर पहुंचा ही नहीं, 20वीं बार प्रयास चालू है। मुझे बताओ भाई और बहनों, ये परिवारवादी पार्टियों को वोट देना है या नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मोदी को लेकर देश का मूड इस वक्त ऐसा है
तो सोचिए चुनाव के ऐलान के बाद कैसा होगा। मोदी अगला गियर तब चेंज करेंगे जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा। मोदी टॉप गियर में चुनावी बैटिंग उस वक्त करेंगे जब देश में इलेक्शन चल रहे होंगे। मोदी ने तो अभी सिर्फ टीजर लॉन्च किया है और इस टीजर के दम पर ही एनडीए 378 तक पहुंच चुकी है। मोदी की पार्टी 335 टच कर चुकी है और हो सकता है चुनाव आते आते मोदी का 400 पार वाला नारा भी सच साबित हो जाए। इतनी विशाल संख्या में जहां भी मेरी नजर जाती है, उत्साह और उमंग से भरे मेरे भाई बहन दिखाई दे रहे हैं। इतनी विशाल संख्या में आपका यहां आना, ये पूरब का मूड दिखाता है। उड़ीसा का संकल्प क्या है, ये आज साफ साफ नजर आ रहा है। और ये संकल्प है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का